उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। अपराधियों से सख्ती से निपटने का कई बार संदेश भी दे चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश को पूरी तरह से क्राइम फ्री करने के लिए नई रणनीति तैयार हुई है और अपराधियों का पूरा डेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने पास मंगवा चुके हैं, जिसमें अपराधियों के नाम के साथ साथ उनकी क्राइम कुंडली और उस अपराधी की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट को भी शामिल किया गया है। किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी का मैसेज भले ही पुराना हो, लेकिन अपराधियों से निपटने के लिए जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो प्रदेश को क्राइम फ्री करने की दिशा में सबसे ठोस और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है। अब अपराधियों का फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। करीब 4 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। अपराधियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और इन फिंगरप्रिंट्स को एसटीएफ और एटीएस को हैंड ओवर कर दिया गया है, जिससे अपराधियों की पहचान में काफी आसानी होगी। साथ ही आधुनिक तकनीकों से लैस फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है। जो अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर और सहारनपुर में स्थापित की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एआई और ड्रोन तकनीक के बाद फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन से अपराधियों की पहचान बेहद आसान हो जाएगी और यूपी पुलिस को क्राइम कंट्रोल करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं। प्रदेश भर में पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। 4 जिलों में मुठभेड़ भी हुई है और इसमें कहीं अपराधी घायल हुआ है तो कहीं जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कैसे योगी फोर्स का एक्शन अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा। ऑपरेशन क्लीन का असर इतना जबरदस्त है कि प्रदेश के हर कोने में अपराधियों के गैंग खौफ में है। बीते 24 घंटों में ही पुलिस ने कई शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा। हापुड़ में पुलिस की बाइक पर सवार बदमाशों से आमना सामना हुआ, जिस पर दोनों ने फायरिंग शुरू की और नतीजा देखिए, योगी फोर्स की गोली से अपराधी घायल, लंगड़ाता हुआ। हालत ऐसी कि चलने के लिए भी उसे सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही अंजाम प्रयागराज में भी 2 शातिरों का हुआ। पुलिस से बचने के लिए गोली चलाई, जिसका जवाब पुलिस ने भी गोली से दिया। ग्रेटर नोएडा में योगी फोर्स का अपराधियों पर डबल अटैक किया। यहाँ अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए। एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा के लिए सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव समेत पूरा का पूरा विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर संसद में हमलावर नजर आ रहा है। आज विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के साथ संसद परिसर में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद परिसर में ये हंगामा, ये बवाल एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर हो रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक एकजुट है और चुनाव आयोग पर एक तरफा काम करने का आरोप लगा रहा है। इस प्रदर्शन में सबसे खास बात रही कि विपक्षी सांसदों के हाथों में वो हल्फनामे थे जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिए थे। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने हल्फनामे के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर झूठ बोला और शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की तैयारी देखकर तो यही लगता है कि एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। वोट चोरी की लड़ाई अब महाभियोग पर आ चुकी है। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। दावा है कि जिस तरह चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तमाम आरोपों को राजनीति से प्रेरित कहा है और ऐसे में अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति विपक्ष के द्वारा करीब करीब तैयार की जा चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो मुद्दा उठाया था, उन तमाम आरोपों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने निराधार बता दिया। ऐसे में अब कांग्रेस ज्ञानेश कुमार पर बेहद हमलावर है। नौबत आज ये जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम देखें। दरअसल चुनाव आयोग ने साफ कहा कि उस पर लगाए जा रहे वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों से आयोग डरता नहीं है, जिसके बाद संसद के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के तमाम सांसद प्रदर्शन करने लगे। तो उसके ठीक बाद इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, जिसमें महाभियोग पर चर्चा हुई। यानी अब महाभियोग पर टक्कर शुरू हो गई है।
देश की जनता इस मुद्दे पे एक चली और सारे दलों को एक हो करके और इस काले कानून को वापस लेने के लिए से दबाव बनाना। आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। खैर, विपक्ष की रणनीति क्लियर है। वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयोग को घेरने के लिए महाभियोग करीब करीब तय है।